जिस चेहरे से हमारा अल्लाह खुश होगा उस चेहरे की कीमत है। जिस चेहरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे उस चेहरे से खुशी होनी चाहिए। पैजामा कितना नीचा होना चाहिए, अपने लिबास में, चलने में, फिरने में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखिए। इसके अलावा हुस्न कहीं नहीं है। सारी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अलावा, आप जैसी सूरत के अलावा दुनिया में अगर कोई हुस्न का कायल है हुजूर के तरीके से हटकर, तो वो शख्स को मैं कुफ्र का फतवा लगाऊंगा। कैसे? मैं आपको इत्तेकादी मसला बताता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ दुनिया वालों तुम्हारे नबी के तरीके में हुस्न है। उसवे हसना, उसमें जो नमूना है वो हसना है, उसमें हुस्न है। और कायदा ग्रामर अरबी का ये है कि जब मुताल्लिक़ को मुकद्दम कर देते हैं तो माने हस्र के पैदा हो जाते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, इसका तर्जुमा ये होगा कि मेरे नबी ही के तरीके में हुस्न जमाल है। क्या मतलब? नबी से बढ़कर किसका चेहरा प्यारा हो सकता है? का आसमान और जमीन में हुजूर जैसी शक्ल कहाँ देखी? सूरज और चांद भी उसके सामने कुछ नहीं, मलाइका और अर्श कुर्सी भी उसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी प्यारी शक्ल और जैसी महबूब का हर जुज़ महबूब होता है। जब उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि हुजूर से बढ़कर अल्लाह का कोई महबूब नहीं, तो क्या मतलब कान महबूब नहीं था, नाक महबूब नहीं थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाले मुबारक, रुखसारे मुबारक महबूब नहीं थे? चेहरा भी महबूब है। लिहाजा महबूब की जैसा चेहरा बनाकर तब अल्लाह के महबूब बन सकते हो। अपनी नजर में महबूब बन जाना और अपने मालिक की नजर में गैर महबूब रहना दोस्तों अक्ल के भी खिलाफ है। मैं एक दर्द भरे दिल से पेश करता हूँ कि जिसके कब्जे में आपकी सेहत है, आपकी तंदुरुस्ती और बीमारी है, जिसके कब्जे में आपकी इज्जत और जिल्लत है, जिसके कब्जे में आपकी मौत और हयात है, जिसके कब्जे में जन्नत और जहन्नम का फैसला है, ऐसी कुदरत वाले मालिक को नाराज कर देना और बीवी को खुश कर देना, दफ्तर वालों को खुश कर देना या चंद आजिज और गुलामों को खुश कर देना, ये और ऐसी कुदरत वाले मालिक को नाराज रखना, ये अक्ल की भी कमी है। अक्ल की भी कमी है, अक्ल का तकाजा भी यही है। लेकिन बाज वक्त में अक्ल से इंसान फैसला करता है कि ये मुफीद है। डॉक्टरों ने कह दिया कि इस अलमारी में सेब रखे हुए हैं, तुम्हारे सेब खाने की जरूरत है, लेकिन अकलन उसने तस्लीम कर लिया। अलमारी तक उठने के लिए जाता है मगर खड़ा होते ही चारपाई से चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाता है। मालूम हुआ अकली तौर पर इसका एतकाद सही है, सेब को ये मुफीद समझता है, लेकिन इसके कल्ब में इतनी ताकत नहीं, इसके पाँव में इतनी ताकत नहीं, इसको ज़ौक़ इस कदर है कि अलमारी तक नहीं जा सकता, सेब खा नहीं सकता है। सेब के फवायद को, सेब की अच्छाई को यकीन रखता है। ऐसे आज भी उम्मत मुस्लिमा दाढ़ी को बेहतर समझते हैं, दाढ़ी वालों से मोहब्बत भी रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बेहद उनके कल्ब में एहतराम और अज़मत है, लेकिन ज़ौक़ की वजह से क़ुव्वत अमलिया उनके अंदर नहीं है। लिहाजा इसकी जरूरत है कि वो अहलुल्लाह की सोहबत में आना जाना रखें। वही डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगाएगा, विटामिन बी कम्प्लेक्स का सिरप पिलाएगा, फिर वो उठ करके खुद जाएगा अलमारी तक और सेब खा लेगा।